ये हमारा आज का टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, ठीक है ना। टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, सिर्फ जो वीवीआई क्वेश्चन है ना उन्हीं के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस एलसीएम एचसीएफ के कौन कौन से, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, फालतू बकवास नहीं। पहला सवाल पहला में ही लग गया होगा, हाँ लेवल तो दिख रहा है भाई, पहला क्लास। वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर पहला क्लास शानदार रखेंगे तो बिल्कुल आपको मजा आएगा बनाने में, आपको पढ़ने में। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आपके फोन के स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सवाल देखिए, लसा मासा तो सबको आता है, लेकिन जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके ऊपर आप लोगों का फोकस नहीं रहता है। तो क्यों ना ऐसा पढ़ाया जाए जो एग्जाम का लेवल कंट्रोल कर सके, एग्जाम से रिलेटेड सवालों को बनाकर दे सके। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6, 9, 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। हमें वह छोटी से छोटी, देखिए कभी भी छोटी से छोटी संख्या बोले, कभी भी छोटी से छोटी संख्या बोले तो समझिएगा कि भाई एलसीएम निकालने के कगार पर है। ये छोटी से छोटी संख्या बोले तो फोकस कहां कर देना है, तुरंत एलसीएम पर कर देना है। अगर आपसे बड़ी से बड़ी संख्या मांगे या फिर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपका फोकस होना चाहिए एचसीएफ पर। एलसीएम यानी लासा, एचसीएफ यानी मासा। तो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6, 9, 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में हमें 2 शेष बचना चाहिए। तो भाई एकदम सिंपल है कि 6, 9, 12, 15 और 18 से विभाजित करने का मतलब है कि इन सबों से विभाजित करने का मतलब है कि भाई इसके एलसीएम से विभाजित होना चाहिए। यानी 6, 9, 12, 15, 18 का आपको क्या निकालने की जरूरत है, तो कहेंगे सर इन सबों का हमें एलसीएम निकालने की जरूरत है। और 6, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम होगा 180। अब आप ही बताइए वो कौन सी संख्या है जिसे 6, 9, 12, 15, 18 यानी उसके एलसीएम यानी 180 से भाग देने पर हमें 2 शेष बचे। यानी सिंपल बात है, अगर आप चाहते हैं कि 2 शेष बचे तो आप उस एलसीएम में 2 जोड़ दीजिए, नहीं तो आप अभिष्ट संख्या की बात की जाए, अभिष्ट संख्या की बात की जाए। सोचने की बात है कि 6 से भी लग जाए, 9 से भी लग जाए, 12 से भी लग जाए, 15 से भी लग जाए, यानी और 18 से भी लग जाए। सिंपल बात है भाई, सबसे लग जाए। सबसे लगने का मतलब है उसके एलसीएम से लग जाए। उसका एलसीएम 180 आया और 180 से भाग देने के बावजूद भी 2 शेष बचना चाहिए, तो वो संख्या 180 में 2 जोड़ दीजिए, यानी वो संख्या जो है वो 182। अगर कहता कि 6, 9, 12, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे तो 5 जोड़ते, प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे तो हम 8 जोड़ते, और हमारा जो आंसर होगा वो पहला नंबर ऑप्शन होगा। अगर थोड़ा बहुत फोकस आपका सी की ओर जा रहा है तो गड़बड़ है भाई, सी आंसर नहीं होगा। एक बार आप सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ये सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके और सबको पता चल सके कि राहुल सर अब पुराने लय में आ चुके हैं इस बार, ठीक है। बस सबको पता चल सके इस बार हम आपको इतना क्वालिटी देंगे मैथ और रीजनिंग में, इतना लेवल देंगे कि आपको जीवन भर याद रहेगा कि आपने मैथ कहां से पढ़ा। और सभी को बोल दीजिएगा भाई जो विपक्ष के हैं सब लोग कि भाई इस बार राहुल सर एकदम लय में आ गए हैं, ठीक है। वही मुस्कान, वही चेहरे पर और वही लेवल हम आपको देंगे जो आपके एग्जाम के लिए आपका रामबाण रहेगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए दूसरा प्रश्न, दूसरा सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल कुछ इस तरीके से है भाई कि दो संख्याएं जो है वो 5:6 के अनुपात में, संख्या 1 और संख्या 2 का जो रेशियो है वो 5:6 के अनुपात में। तो 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है और इनका मासा जो है वो 4 है। तो आपसे कह रहा है इनका लसा क्या होगा। देखिए आप समझने की कोशिश करिए कि 2 संख्याएं जो है वो 5:6 के अनुपात में है। अब आप बताइए हमें कि 5 और 6, जैसा कि हमको पता है कि एक्चुअल में संख्याएं नहीं, ये क्या है, ये इनका रेशियो है। तो 5 और 6 का आप खुद से ही बोलिए कि मासा क्या होगा। तो भाई 5 और 6 दोनों अभाज्य, हालांकि 6 भाज्य है लेकिन अगर कोई सम और विषम दोनों के बीच अंतर 1 का आ जाए तो एक्चुअल में मासा 1 होता है। 5 और 6 किससे विभाज्य है, 1 से विभाज्य है, तो मासा 1 होगा। और अगर इनके लसा की बात की जाए कि भाई इनका लसा क्या होगा, तो 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। 5 और 6 क्योंकि दोनों के बीच 1 का अंतर है तो दोनों का गुणनफल ही एलसीएम और दोनों का अंतर ही एचसीएफ। नहीं, ऐसे भी 2 संख्याओं के बीच अंतर 1 का होता है तो मासा 1 होता है, तो मासा 1 होगा, लसा 30। ये एक्चुअल में प्रश्न, ये रेशियो में, बाय क्वेश्चन नहीं। अब समझने की कोशिश करिए, अब आप समझने की कोशिश करिए क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि यदि इनका लसा यदि इनका मासा 4 है तो भाई मासा 4 है
तो मासा का तुलना मासा से, ये एक्चुअल में मासा 4 है और ये रेशियो में मासा 1 है, तो मासा का तुलना मासा से, और हमें चाहिए इसका लसा, तो रेशियो में एलसीएम कितना है, रेशियो में 30 है, तो देन मल्टीप्लाई बाय 30, तो 30 गुणे 4 जो होगा वो 120 होगा। यानी हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, तो कहेंगे सर हमारे प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सी होगा। आई बात समझ में? और मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट लगातार उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ज्यादा दिक्कत हो तो आप यहां पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, कॉल व्हाट्सएप जैसे आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल जैसे आप हो, आप यहां पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। बोलिए, हम अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रख दें? सब लोग हाँ या ना में उत्तर दीजिए, तैयार हैं आप अगले प्रश्न के लिए? तो भाई आज जो भी सवाल हम देंगे वो एकदम इंपॉर्टेंट। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, सबसे पहले किनका उत्तर आता है, ठीक है ना। चलिए करें, हाँ जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पर है, दो संख्याओं का लसा दिया हुआ है 2310 और उनका मासा दिया हुआ है 30, उनमें से एक संख्या 7 गुने 30 है, वही 210 कह सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है लसा गुने मासा। क्या फॉर्मूला होता है माय डियर? लसा गुने मासा। अगर आपसे कोई बोले, ठीक है ना, कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुण, पहले ये पूरा लिख लेते हैं, लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या। देखिए जब कहीं लसा गुने मासा दिया रहे तो उसके जगह पर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी कर सकते हैं, और जब कहीं पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल पूछे तो आप लसा को मासा के साथ गुना कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला हमको यूज करना है। ये एक फॉर्मूला है कि जब लसा मासा दिया रहे, एक संख्या दिया रहे, दूसरा संख्या पूछे, तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा, लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इनका जो लसा दिया हुआ है माय डियर वो 2310 है और मासा दिया हुआ है वो 30 है। पहली संख्या 7 गुने 30 है और आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी के जगह पर, जिसके बारे में पूछ रहा है उसके जगह पर आप x रख दीजिए। एकदम सिंपल, 30 से 30 कटेगा, 7 से काटेंगे तो 7 या 21 और 7 या 21 पर एगो जीरो, यानी दूसरी संख्या जो x की वैल्यू आया है वो 330। कितना होगा माय डियर? कहेंगे गुरुजी 330। एकदम जो है ना, एकदम हम गणित को मक्खन करेंगे। और आज जितना क्वेश्चन हम एलसीएम एचसीएफ पर लेकर आए वो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और आप पूरा पहले क्वेश्चन कर लीजिए। जितना मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 25 से 30 सवाल आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद आप अपने आप से पूछिएगा कि आज का क्लास कैसा था। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से पूछिएगा कि आज का क्लास कितना बेहतर था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है प्रश्न कि वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 13, 18, 28 और 33 शेष बचे। देखिए बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं वह छोटी संख्या कौन सी है जिसको आप 20 से भाग देते हैं, 25 से भाग देते हैं, 35 से भाग देते हैं और 40 से भाग देते हैं, और प्रत्येक स्थिति में ऐसा करने पर पहले आपको 13, फिर अगले में 18, फिर 28 और 33 शेष बचे। देखिए अब आप समझिए, पहले क्या करिए, समझिएगा मेरी बात, कि भाई 20 से भाग दे रहे हैं, 25 से भाग दे रहे हैं, 20 से भाग दे रहे हैं, 25 से भाग दे रहे हैं, 35 से भाग दे रहे हैं और 40 से भाग दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब आप 20 से भाग देते हैं तो 13 शेष बच जाता है, 25 से भाग देते हैं तो आपको 18 शेष बच जाता है, 35 से भाग देते हैं तो आपको 28 शेष बच जाता है, 40 से भाग देते हैं तो आपको 33 शेष बच जाता है। सब जगह जो अंतर आया है, ध्यान से देखिएगा माय डियर, सब जगह का जो अंतर है वो यहाँ 20 में से 13 गया, यहाँ भी 7 का अंतर, 25 में से 18 गया, यहां भी 7 का अंतर, 35 में 28 गया, यहां भी 7 का अंतर, और 40 में 33 गया तो यहां भी 7 का अंतर। यानी ऐसी परिस्थिति में जब हम 20 से भाग देंगे तो 13 शेष बचा, यानी अंतर 7 का। 25 से भाग देंगे तो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 से भाग देंगे तो 18 शेष बचेगा, 25 से भाग देंगे तो 18 शेष बचेगा, 7 का अंतर, 7 का अंतर, 7 का अंतर। तो हमने अंतर ढूंढ लिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज था हमें अंतर ढूंढना, हमने अंतर ढूंढ लिया। अब हमें क्या करना है कि हम उस संख्या में कितना से भाग देना चाह रहे हैं, 20 से, 25 से, 35 से और 40 से, क्योंकि ये सब तो शेष है, ठीक है ना। तो जिससे आप भाग देना चाहते हैं उसका आप पहले आंख बंद करके एलसीएम निकालिएगा। बताइएगा कि भाई इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना, इसका एलसीएम क्या होगा बताइएगा जरा सब लोग। तो देखिएगा इसका जो 20, 25, 35 और 40, इसका जो एक्चुअल एलसीएम होगा, लसा जो होगा वो 1400 होगा। अब देखिए एलसीएम क्या आया, 1400। जो एलसीएम आया, रूल कह रहा है कि 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर 13, 18 और 28 और 33 शेष बचे। हमने अंतर ढूंढा, सब जगह 7 का अंतर है ऊपर और नीचे में, तो हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले का एलसीएम निकालकर हमें जो अविष्ट संख्या चाहिए,
अभिष्ट संख्या चाहिए। उस अभिष्ट संख्या निकालने के लिए जो एलसीएम आया था उसमें आप अंतर को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, यानी घटा दीजिएगा। यानी वो संख्या कौन सी है, 1397, 7 घटेगा ना, 1393 होगा। और वो संख्या कौन सा है माय डियर, 1393। तो वही पूछ रहा है कितना आंसर होगा, 1393 होगा, 1393। हाँ नहीं, 1407 नहीं होगा, क्योंकि 20, 25, 35 और 18 से भाग देने पर आपको 13 शेष बच रहा है, तो 7 की कमी हुई, 7 घटाए। 25 से भाग देंगे, 18 शेष बच रहा है, 7 की कमी हुई, इसलिए कमी हो रहा है ना। 25 से भाग दे रहे हैं, यानी एलसीएम से भाग दे रहे पर अगर 25 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 1400 में 25 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपको कैसे बचेगा, मतलब शेषफल 18 कैसे बचेगा, तो हम क्या कर दिए, उसमें 7 घटा दिए, तो 1393 में अगर हम 25 से भाग देते हैं तो हमको शेषफल के रूप में 18 बच जाएगा। 1393 में अगर हम 20 से भाग देंगे तो हमको शेषफल के रूप में 13 बच जाएगा। 1393 में अगर 25 से भाग देंगे तो शेषफल के रूप में 28 बच जाएगा। 1393 में अगर हम 40 से भाग देते हैं तो शेषफल के रूप में हमें 33 बच जाएगा, क्योंकि 1400 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो अंतर आएगा ना, उस अंतर को यहां पर घटाना, यानी आपके प्रश्न का उत्तर 1407। अगर आपका ध्यान जा रहा है तो मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया भाई, ठीक है। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। आज की क्लास आपके जीवन की सबसे बेहतरीन क्लास होगी, ये आपके राहुल सर का वादा है, ये एकदम आप लिख के ले लो मेरे से, ठीक है ना। हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो मुझे लगा कि नहीं ये एग्जाम में बार बार आ रहा है, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न। चलिए बनाइए 5 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर है। 5 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर है कि 3 पहिए 1 मिनट में 20, 30 और 40 चक्कर लगाते हैं। समझिएगा, ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिला होगा आपको हर जगह, लेकिन हम लेकर आए हैं। कह रहा है 3 पहिए हैं, वो 3 पहिए मतलब 3 चक्का, बाइक का, कार का, बस का, जो भी हो, वो 1 मिनट में पहला पहिया 20 चक्कर लगाता है, दूसरा पहिया 30 चक्कर और तीसरा पहिया 40 चक्कर लगाता है। यदि वो किसी एक विशेष स्थान से चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं तो कितनी देर में वो पुनः उस स्थान पर एक साथ आएंगे, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, ये 1 मिनट का खेल है, एक पहिया 1 मिनट में, ठीक है ना। अब आप समझिए 1 मिनट यानी 60 सेकेंड का खेल है, 60 सेकेंड का खेल है, 60 सेकेंड का खेल है। पहला पहिया जो है वो 60 सेकेंड में 20 चक्कर लगाता है, दूसरा पहिया 60 सेकेंड में 30 चक्कर लगाता है, तीसरा पहिया 60 सेकेंड में 40 चक्कर लगाता है। तो 40 चक्कर लगाता है, ठीक है ना। अब समझिएगा ये चक्करों की संख्या है। मान लीजिए 3 पहिया है, पहला पहिया से पूछा गया कि तुम 1 मिनट यानी 60 सेकंड में कितना बार ऐसे ऐसे घूम सकते हो। इसने कहा गुरुजी हम 20 बार, ये कहा सर हम 30 बार, ये कहा सर हमसे घुमाइए ना हम 40 बार। तो हम पूछे कि ठीक है तुम लोगों की समय अवधि क्या है भाई, 1 मिनट में अगर 20 चक्कर लगाते हो तो 20 तिया 60, एक चक्कर लगाने में इसको 3 सेकेंड का समय लगेगा। 20 तिया 60, 60 सेकेंड में 20 चक्कर, तो एक चक्कर में 3 सेकेंड, 30 दूनी 60। ये कहा कि सर हमको एक चक्कर लगाने में 2 सेकंड लगता है। अब इससे पूछे तो 60 मिनट में, सॉरी 60 सेकंड में ये 40, 1 मिनट यानी कितना 60 सेकंड, ये कह रहा है 40 चक्कर, तो 40 डेढ़ हुए 60, यानी ये एक चक्कर लगाने में 1.5 सेकंड का समय ले रहा है। यानी हमें तीनों का समय अलग अलग मिल चुका है। एक साथ पूछने का मतलब है कि एक साथ वो कितने समय में एक साथ चक्कर लगाएंगे, ठीक है, कितनी देर में वो पुनः अपने स्थान पर एक साथ आएंगे। आने का मतलब क्या, एक साथ आएंगे। तो आपको क्या करना है, समय 3 सेकेंड, 2 सेकेंड और 1.5 सेकेंड का आपको क्या कर देना है भाई, एलसीएम निकाल देना है। 3, 2 और 1.5 का एलसीएम होता है कि कुल समय लग जाएगा 6 सेकंड। 3, 2 और 1.5 का एलसीएम 6 होता है, यानी कितने समय में वो पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएंगे, 6 सेकंड में आ जाएंगे, क्योंकि चक्रों की संख्या पूछ रहा है इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल, हम आगे बढ़े। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी एकदम समझ में आ रहा है? तो कितने समय लगेंगे माय डियर, कहेंगे सर 6 सेकंड लगेगा एक साथ उसी बिंदु पर आने में, ठीक है। पहले तो हमने देखा कि ये 60 सेकंड में 20 चक्कर, तो 3 सेकंड एक चक्कर में, ये 30 सेकंड 60 सेकंड में 30 चक्कर, तो 30 दूनी 60 यानी 2 सेकंड, और ये 60 सेकंड में 40 चक्कर, तो 1.5 सेकंड लगा। 3, 2 और 1.5 का एलसीएम निकाले, यानी कुल कितना समय लगेगा, 6 सेकंड। सबको समझ में आ रहा है? एक बार यस या नो में जवाब दीजिए। कहां कहां से आप लोग लाइव हैं, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। सबको आ रहा है समझ में? हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके लिए रामबाण का काम करेगा, ठीक है। तो कितना चक्कर लगेगा, एक साथ लगाने में कितना समय लगेगा, पूरा 6 सेकंड, जो सी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। लाइक का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि आज एक बहुत ही तगड़ी क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं एलसीएम एचसीएफ के ऊपर। कह रहा है 2 अंकों का योग 144 और उनका एलसीएम 420 होना चाहिए, छोटा अंक क्या होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को या तो एक्स मेथड पर बनाइए। अच्छा बिहार से हैं, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पंजाब से भी हैं, बिहार से भी हैं, झारखंड से भी हैं, अच्छा सिल्लीगुड़ी से भी हैं, सिंगरौली, अच्छा बेगूसराय, बहुत बढ़िया। सब लोग बने रहिए, बहुत शानदार क्लास करके देंगे हम आपके लिए। सीजी से भी हैं। 2 अंकों का योग होना चाहिए 144
और उनका एलसीएम निकालने पर आना चाहिए 420। तो आपसे कह रहा है छोटा अंक क्या हो। देखिए या दो ऑप्शन है आपके पास, दो रास्ते हैं आपके पास, या तो एक्स करके बनाओ या तो बाई ऑप्शन। एक्स करके बनाओगे पूरा बोर्ड भरेगा, बन तो उससे भी जाएगा, समय ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन कह रहा है कि दो अंकों का योग होना चाहिए 144, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 144। अब कह रहा है कि छोटा, आपसे कह रहा है छोटा अंक कौन है। छोटा कोई भी एक ले लेते हैं शुरू में, पहला नहीं होगा तो दूसरा लेंगे, दूसरा नहीं होगा तो ऐसे भी छोड़िए ना। योग्य जो है वो 144 है। अगर मान लेते हैं कि छोटा अंक बाई ऑप्शन जो है, ठीक है ना, बाई ऑप्शन, क्योंकि और कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। बाई ऑप्शन अगर हमें छोटा अंक लेना रहे तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है भाई, सब शुरू वाला ही लेते हैं। मान लीजिए छोटा 60 लिए तो बड़ा कितना होगा भाई, क्योंकि टोटल योग होना चाहिए 144, 144 में 60 गया 80 60, हाँ 84 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको जो है ना एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम 420 आ रहा है तो ठीक है। एलसीएम किसका किसका, 60 और 84 का एलसीएम। अगर सक्सेसफुल रहा तो ठीक है, अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो 60 के बाद हम छोटा संख्या 35 42 70 कोई भी लेंगे, लेकिन कोई ना कोई चार में से तो कोई एक। अच्छा 60 ही आंसर है, अरे भाई वाह। 6 7 42 और 8 5 40, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी हमारा जो निशाना है वो बिल्कुल एकदम, हमारा जो चलाया हुआ तीर है बिल्कुल निशाने पर लगा है कि छोटा अंक 60 होगा। ये कैसे आया, कैसे आया, बाई ऑप्शन हमने उठाया। अगर 60 नहीं होता तो हो सकता है हम 35 लेते, हो सकता है हम 42 लेते, हो सकता है हम 70 लेते। सबसे ऊपर 60 था, हमने 60 ही ले लिया। और कहते हैं ना कि एक बार में पूरा तीर जो है वो निशाने पर लग गया कि दोनों का जोड़कर 144 आना चाहिए, यानी बड़ा प्लस छोटा, दोनों अंकों अगर हम जोड़ते हैं तो 144 आएगा। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हम आगे बढ़े। मजा आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल बिना लाइक और शेयर किए हुए नहीं जाना है आप लोगों को, ठीक है। और आज एक बहुत तगड़ा क्लास, देखो भाई 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। याद रखिएगा एक रामबाण ट्रिक हम बताएंगे आप लोगों को, हम आप लोगों को एक रामबाण ट्रिक बताएंगे। रामबाण ट्रिक कहता है कि अगर संख्याएं भिन्न के रूप में, यानी p/q के रूप में हो, अगर संख्याएं p/q के रूप में हो तो ऐसे परिस्थिति में अगर आपको एलसीएम चाहिए, समझो मेरी बात माय डियर, अगर संख्याएं p/q के रूप में है ना, p/2/3, 3/5, 4/7, 9/13, तो एलसीएम निकालना हो तो फॉर्मूला कहता है अंश का लसा। देखो बहुत एग्जाम में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। एलसीएम का रूल कहता है अंश का लसा या अंश का एलसीएम और बटे हर का मासा, बटे हर का मासा। ये फॉर्मूला आप लगाइए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जब संख्याएं भिन्न में यानी p/q के रूप में हो। तो अब आप बताइए अंश में कौन कौन है भाई, 2 3 4 और 9। 2 3 4 9 का एलसीएम क्या होगा, 36। 2 3 4 9 का एलसीएम क्या होगा भाई, 36। और नीचे है 3 5 7 13, सारा का सारा अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। 36/1 को आप डायरेक्टली 36 लिख सकते हैं। यानी हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो पहला नंबर विकल्प होगा। क्या होगा माय डियर, कोई कूपन कोड की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सभी बैच के ऊपर डिस्काउंट है। अगर आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो मैं बता दूं, सीधे एप्लीकेशन पर जाइए और जो बैच आपको पसंद आता है वो परचेज कर लीजिए डायरेक्ट। अभी तो नया बैच मैंने शुरू किया है, मैथ रीजनिंग का सफलता बैच। इंडियन पॉलिटी का भी बैच आज स्टार्ट हो चुका है अमन आजाद सर के द्वारा। अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो अमन आजाद सर का बैच ले लीजिए, मैथ रीजनिंग पढ़ना है तो आप हमारा बैच ले लीजिए, जीएस का सारा बैच लेना है पढ़ना है तो जीएस फाउंडेशन बैच ले लीजिए, ठीक है ना। कूपन कोड की कोई आवश्यकता नहीं है, बस दिमाग लगाइए और सीधे आगे बढ़ते रहिए। सब लोग एक बार लाइक और शेयर करें। ये वाला क्वेश्चन बनेगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर संख्याएं p/q के रूप में हो, एलसीएम निकालना हो तो अंश का लसा बटे हर का मासा। अगर एचसीएफ निकालना होता तो अंश का मासा लिखते, हर का लसा लिखते, जस्ट अपोजिट। ओके ओके माय डियर, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और बेहतरीन सवाल। 1.08, 0.36 एंड 0.9 का एलसीएम याद करना। देखिए 1.08, 0.36, 0.9 का एलसीएम, यही है ना माय डियर। आइए ऐसे प्रश्नों का निवारण हम आपको बताते हैं। पहले इस तरह का जब दशमलव वाला लसा मासा आ जाए, क्या है ये दशमलव वाला एलसीएम एचसीएफ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 1.08 को क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। 0.36 को क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, बटा में 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएगा। 0.9 को 9/10, लेकिन गड़बड़ पता है क्या है, अगर यहां 2 जीरो है, यहां 2 जीरो है, तो यहां भी कोशिश करिए कि 2 जीरो हो, छठ एकदम फट सबर बनेगा। तो 2 जीरो 2 जीरो, तो भाई यहां 2 जीरो करने के लिए एगो नीचे में जीरो बैठा दीजिए, एगो ऊपर में, एक जीरो कट गया, बात तो वही है। यानी आप 9/10 को 0.9 को 90/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। ये जीरो कहिएगा सर अपने मन से बैठा दिए, तो ऊपर बैठा है तो नीचे भी बैठा है। अब आपको क्या चाहिए,
अब आपको एलसीएम चाहिए। रूल हमने आपको बताया है, ऊपर वाले का लसा और नीचे वाले का मासा। तो भाई 1.108 36 और 90 का एलसीएम क्या होगा? 108 36 और 90 का एलसीएम 9 छक 54 54, हाँ 540 होगा। ये हम लोगों का रोज का काम है, इसलिए एक लंबा एक्सपीरियंस है। आप लोगों को पेन पेपर की जरूरत पड़ती होगी। हमारा तो सुबह भी कहते हैं ना, तुम ही से शुरू हुई और तुम ही पे खत्म है। सुबह इसी से शुरुआत करते हैं और रात में भी इसी से 11-12 बजे तक क्लास चलता है। तो ऊपर वाले का जब एलसीएम निकालिएगा तो 504 आएगा, और नीचे में 100 100 100 और 100 100 100 का मासा 100 ही होगा, क्योंकि 100 में 100 से सब में भाग लग जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 54/10। माय डियर 54/10 को कहेंगे 5.4। आई बात समझ में? एक बार कमेंट में एकदम लिखिएगा कि सर एकदम गणित क्या हो रहा है, एकदम मक्खन हो रहा है। ठीक है, बोलो क्या लिखना है कि सर गणित एकदम मक्खन हो रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए। सब लोग को समझ में आ रहा है? आप लोगों को एकदम बने रहिए हमारे साथ। आज की क्लास एक आपके लिए कहते हैं ना यादगार क्लास होगा ये एलसीएम एचसीएफ का। हमेशा याद रखिएगा कि भाई कुछ अच्छा क्लास सर ने बताया, कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज सर ने दिया है हम लोगों को। ठीक है, प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा कि अगर भिन्न में संख्याएं दी रही है और एलसीएम निकालना बोले तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, ये याद रखिएगा। और अगर भिन्न में संख्याएं दी रही है और अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो अंश का एचसीएफ और बटे हर का एलसीएम। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है समझिए इस चीज को। कह रहे हैं दो संख्याओं के महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त क्रमशः 8 और 48, यानी मौसा और लसा 8 और 48 है। इनमें से एक संख्या वही फिर से वही क्वेश्चन, दूसरी संख्या पूछ रहा है। फॉर्मूला वही लगाएंगे, लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जो नए विद्यार्थी हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। उससे फायदा ये होगा कि हम जब भी लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अगर ये सॉल्यूशन का पूरा पीपीटी चाहिए तो आप टेलीग्राम पर चले जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम में सर्च करिएगा ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस और टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। ये जो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं ना उसकी पूरी पीपीटी सेव करके डाल देंगे टेलीग्राम पर। एकदम आज का आज ही क्लास खत्म होगा, पीपीटी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम से डाउनलोड करके आनंद लेते रहिए। तो लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लसा दिया हुआ है 48 और मसा 8, तो लसा के जगह 48, मसा के जगह 8। एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या x होगा। 24 दूनी 48, x बराबर 8 दूनी 16। तो हमें जो दूसरी संख्या मिला है वो 16 मिला है। और देखिए बीच बीच में हल्के वाले भी प्रश्न होने चाहिए, बीच में और लेवल का भी क्वेश्चन आपको दिखेगा। यस या नो? उत्तर बहुत कम लोग दे रहे हैं, ये गलत बात है भाई। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एकदम तुरंत उत्तर देने की कोशिश करिए। जैसे हम स्क्रीन पर रखे, बस आपकी जिम्मेदारी शुरू, हमारी जिम्मेदारी बाद में, पहले आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं और अगर हमारे पढ़ाने को कोई वजूद नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम ही पढ़े रहे। मतलब वो होता है ना, शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो खुद ही पढ़ा रहे हैं, खुद ही पढ़ रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं और खुद ही समझ रहे हैं, मतलब बच्चा समझ नहीं है। हमारा ये मानना है कि हम 2 क्वेश्चन कम पढ़ाएंगे लेकिन आपके माइंड में 200% जाएगा। आप हमारे एप्लीकेशन पर आइए, हमारे वेबसाइट पर आइए, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर जब आप विजिट करिएगा तो आपको बहुत अच्छे कम दामों पर बहुत अच्छे बैचेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के। दो संख्याओं का मसा 11, लसा 77, एक संख्या 275। वही फॉर्मूला लसा, अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या 275 और गुने दूसरी संख्या x। ठीक है, 11 से कटेगा, कट तो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 हाँ 25 बार में, 25 दूनी 50 और नहीं 25 तिया 75, 3 बार में ना, 25 तिया 75, 2 बचेगा, 2 0 0, 25 तिया 75, 2 0 बचा ना, 2 बचा, 25 8 200। x बराबर जो आएगा वो आएगा 308, यानी दूसरी संख्या जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे वो क्या होगा माय डियर? वो होगा 308। करेक्ट आंसर डी होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में? सब लोगों का ध्यान यहां होना चाहिए और कमेंट में होना चाहिए फटाफट आंसर देने के लिए। समझ रहे हो माय डियर? फोकस यहां रखिए और उत्तर देने पर फोकस रखिए। देखो अभी तक बहुत कम स्टूडेंट आंसर दे नहीं। हमारी जो किताबें हैं वो कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है हमारे पास। आप फीस पेड करिएगा तब अगले दिन यहां से किताब निकलेगा, चाहे कोई भी किताब हो। सबका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस खुद का हमारा कंटेंट है, ये भी हमारा ये एक पार्ट है। तो आप जब ऑर्डर करेंगे तभी यहां से निकलेगा। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो देखिए माय डियर, यही है हमारा मैथ और रीजनिंग का सफलता बैच। यही हमारे मैथ और रीजनिंग का सफलता बैच है, जो न्यू बैच है। अभी 15 मार्च को ही हमने शुरू किया है। तो कहिए सर नया कैसे हो गया 20-25 दिन? कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैच एक
साप्ताहिक थोड़ी खुलेगा, 6 महीने में एक बैच आता है। तो इस बैच में 15 मार्च से अभी तक जितनी भी क्लासेस हो गई है लाइव क्लासेस, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो इसके अंदर पूरी की पूरी मिल जाएगी। अभी डिस्काउंट भी आपको 200 रुपए का दिया जा रहा है, आप देख रहे हैं, और बिल्कुल शून्य से शिखर तक है। मतलब जो बेसिक स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये बैच है, जो एकदम लेवल वाली प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके लिए। मैथ भी हम ही पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग भी हम ही पढ़ा रहे हैं। 6 से 7 महीने में बैच कंप्लीट करेंगे, परंतु इसकी वैलिडिटी आप देखिए पूरे 24 महीने तक आप इसके रिकॉर्डिंग्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बैच हमारे एप्लीकेशन पर और हमारे वेबसाइट पर दोनों जगह उपलब्ध है। आप बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट को एक बार विजिट जरूर करिएगा। और यहाँ देखिएगा, अगर आप बिहार के किसी कोने से हैं और अगर आपने बिहार एसएससी और बिहार सीजीएल का फॉर्म भर रखा है और आप चाहते हैं 100% स्कोर करना, ये ऑल सब्जेक्ट है मात्र 799 में। एक्चुअल फीस 1200 है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप इसको जुड़ सकते हैं बिल्कुल। लाइव क्लास, जो क्लास हो गया उसकी रिकॉर्डिंग, नोट्स, पीडीएफ, 2 साल की वैलिडिटी, ठीक है ना, सब कुछ दिया जाएगा। और ये सारी सुविधा इसी एप्लीकेशन पर है। आप गूगल क्रोमो में भी सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल तो आ जाएगा, प्ले स्टोर में भी सर्च करिएगा तो आ जाएगा। आईफोन, एंड्रॉइड, लैपटॉप सब में ये ऐप इंस्टॉल है। अगर आप लैपटॉप यूजर है, अगर आप पीसी यूजर है, आपको पीसी में पढ़ना है तो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, लाखों बच्चे ऑलरेडी ऐप पर है, इसको इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए। कोई दिक्कत आए, ठीक है ना, तो अगर कोई दिक्कत आए तो ये हेल्पलाइन नंबर है, यहां पर आप तुरंत कॉन्टेक्ट करिए। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बनाइए। चलिए हो गया। हाँ, 12 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर है वो कुछ बेहतरीन इस तरीके से है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग, तो बाई ऑप्शन ही उठा लीजिए, क्योंकि पूर्ण वर्ग तो कोई भी हो सकता है, जिसका वर्गमूल निकलेगा वो पूर्ण वर्ग है। तो सबसे न्यूनतम, पहले तो याद रखिएगा 1300 एक पूर्ण वर्ग है ही नहीं, क्योंकि 1300 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं। तो 1300 ने, एक 400 है, 900 है और 1600 है, तो सबसे छोटा कह रहा है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग। तो 400 में देखिए 12 से भाग देकर, ठीक है ना, 400 में अगर हम 12 से भाग देते हैं तो 12 तिया 36, 12 चक 48, नहीं ये नहीं होगा भाई। 400 में 12 से भाग लगेगा ही नहीं। या फिर कहिए भाई 12, 15, 25 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो हमको लग रहा है 400 तो नहीं होगा, ठीक है ना, 400 नहीं, क्योंकि 400 में 12 से ही भाग नहीं लग रहा है। 12 तिया 36, 12 तिया 36, 4 से बच जाएगा। 900 लीजिए, 900 में अगर 12, आप ऐसा करिए ना, 12, 15 और 25 का एलसीएम जो है, 12, 15, 25 का एलसीएम निकाल लीजिए। 12, 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा भाई? 12, 15, 25 का एलसीएम, वैसे तो आंसर 900 होगा, क्योंकि 900 में जो है 12, 15, 25, 60, 25, 100, 150, 300, 300 होगा भाई एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 300। तो 300 में किससे भाग लगेगा, ठीक है ना, तो वो संख्या कौन सा होगा भाई? जो पूर्णता विभक्त हो जाए संख्या जो होगा वो होगा 900। क्यों? क्योंकि 300 में 400 में 300 से भाग नहीं लगेगा। 12, 15, 25 का एलसीएम 300 होगा, और 300 में कौन किस में विभाजित होगा? 900 में विभाजित होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की बात करें, एक और बेहतरीन सवाल जो आपके स्क्रीन पे हमने रख दिया है, कह रहे वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। कुछ नहीं है भाई, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचना चाहिए। किससे किससे? 8, 10 और 12 से भाग देना चाहिए। तो आप ही बताइए, 8, 10 और 12 का पहले एलसीएम निकाल लीजिए। 8, 10 और 12 का जो एलसीएम होगा वो होगा 15, 15, 12, 50, 10, नहीं 15, 120, 120 होगा, ठीक है। तो भाई 8, 10 और 12 का एलसीएम 120 है। सवाल क्या कह रहा है कि 8, 10 और 12 से भाग देने के बावजूद भी, यानी 120 से भाग देने के बावजूद भी 7 शेष बचे, तो वो जो संख्या होगा, अविष्ट संख्या की बात करें, 120 से भाग देने पर 7 शेष बचना चाहिए, यानी वो संख्या जो होगा वो 127 होगा, वो संख्या 127 होगा। यस या नो माय डियर? हाँ या नो, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आई बात समझ में कि 8, 10 और 12 से भाग देना, यानी उसके एलसीएम से भाग देना, और उसका एलसीएम 120 है, और 120 से भाग देने के बावजूद भी 7 शेष बचना चाहिए, यानी वो संख्या 127 होगा। यस या नो? बिल्कुल। क्या आंसर होगा? 127 इज द करेक्ट आंसर। 127 इज द राइट आंसर। एकदम लॉक किया जाए इस प्रश्न को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला सवाल बताइए क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा 3 और लासा 105 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है? दो संख्याओं का योग 36 है, तो आप अपने मन से क्या a प्लस b को 36 लिख सकते हैं? यस या नो में जवाब दीजिए। पहले अभी देखो, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर एकदम आपकी निगाहें गड़ी होनी चाहिए। कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है, तो हमने क्या लिखा? a प्लस बी बराबर 36, एक संख्या दूसरी संख्या। अब कह रहा है इनका मासा 3 और लासा 105 है। याद करिए फॉर्मूला हम लिख रहे थे, फॉर्मूला हम लिख रहे थे कि लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यस या नो?
यानी लासा और मासा का गुणनफल ही होता है पहली और दूसरी का गुणनफल, या कहिए कि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल ही होता है लासा और मासा का गुणनफल। यानी जहां लासा गुने मासा दिया रहे वहां पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब देखिए पॉइंट पकड़ाया है, पहली संख्या अगुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। धरा गया भाई ये सवाल यहां पर। इसका यूज हमने बहुत भरपूर तरीके से किया, क्योंकि कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है, तो हमने अपने मन से a प्लस बी इज इक्वल टू 36 लिख दिया। अब कह रहा है इनका मासा 3 और लासा 105 है, तो हमको अभी तो हम कह रहे थे कि लासा गुने मासा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा, यानी ए बी आपको ये मिला। अब आपको फाइंड आउट क्या करने के लिए कह रहा है बंधु भाई साहब, अब आपको कह रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब जैसे हमने 5 लिखा, तो 5 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा 1/5। अब कहीं पर a लिखा हुआ है तो a का व्युत्क्रम होगा 1/a। यही चीज तो फाइंड आउट करना है बंधु। तो हमें चाहिए क्या, इनके व्युत्क्रमों का योग। क्या कह रहा है, व्युत्क्रमों का योग्य पूछ रहा है। तो व्युत्क्रम मतलब विपरीत, व्युत्क्रम का मतलब 1/a प्लस 1/b चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो a गुने b, नीचे क्या हो जाएगा a b हो जाएगा, और इधर b प्लस a। यही है ना भाई। अभी देखिए काम बन गया। व्युत्क्रमों का योग मतलब क्या, 1/a प्लस 1/b, तो a और b एलसीएम ले लेंगे a b। अब इधर a है तो b उधर b है, तो a प्लस b कहिए चाहे b प्लस a कहिए, तो b प्लस a कहिए चाहे a प्लस b कहिए, इसका मान तो दिया हुआ है b। इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b और बटे ए बी कहिए या ए गुने बी कहिए। ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 36 और ए गुने बी का मान दिया हुआ है 105 गुने 3। तो भाई काट पीट कर लीजिए फिर, और क्या, 12 3 36 और कटेगा 3 से, कटेगा 3 चक 12, 35 3 105। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 4/35 होगा, 4/35, 4/35 होगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। बताइए कैसा लगा ये सॉल्यूशन आप लोगों को, आनंद आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए। बोलो माय डियर। बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट भी करा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिलहाल तो आपको यहां पर इंटरेस्ट लेने की जरूरत है। फिलहाल तो आपको एलसीएम एचसीएफ का जो ये सीरीज, ये मैराथन जो हमने लगाया है, आपको यहां पर भरपूर तरीके से इंटरेस्ट लेने की जरूरत है और चीजों को बारीकी से समझने की जरूरत है माय डियर। समझ रहे हैं मेरे पास? अभी लगभग मैं 24-25 सवाल आज आपको करा के दूंगा, और सबके सब बेहतरीन होंगे, सबके सब इंपॉर्टेंट होंगे, और आप देख सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है माय डियर। चलिए एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न, 1.75, 5.6 और 7 का मासा चाहिए। देखिए 1.75, 5.6, 7 का मासा यानी HCF चाहिए, ठीक है ना। देखो करना कुछ नहीं है, 1.75 को हम 175/100 लिख सकते हैं, 175/100 लिख सकते हैं। 5.6 को 56/10 लिख सकते हैं, और 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। रूल एकदम क्लियर है कि मासा वाला जो वैल्यू होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 100, यहाँ 10, यहाँ तो और 1 है, कैसे बराबर होगा? यहाँ 100 है ना, मैक्सिमम 100 है, तो यहाँ 100 करने के लिए 1 जीरो अगर नीचे बैठाते हैं तो आपको 1 जीरो ऊपर बैठाना होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ अगर हम 2 जीरो बैठाते हैं तो ऊपर भी 2 जीरो बैठाना पड़ेगा। ये बराबर हो गया। अरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, बात तो उतना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही हर परिमेयकरण एक तरीके से समझिए करना है हमें, ठीक है ना। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मासा। मासा का रूल है ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लसा। तो भाई देखिए नीचे वाला का एलसीएम 100, 100, 100 का एलसीएम 100, 100, 100, 100 का एचसीएफ भी 100, 100, 100, 100 का एलसीएम भी 100, 1 1 1 का मासा भी 1, 1 1 1 का लसा भी 1। तो नीचे 100 लिख दिया। अब समझिएगा हमारे पास 7 है, 35 है, 35 है, तो इनका मासा या तो 35 होगा, ऊपर में 35 होगा, या तो 7 होगा। तो हमको लग रहा है पहले 35 देखते हैं, क्योंकि 7 तो बहुत छोटा है, 35 में कट जाएगा, 35 दूनी, हाँ कट जाएगा 35 बिल्कुल। तो आपको मासा कितना मिला, 35/700, और 35/100, तो 35/100 को हम कहेंगे 0.35। यानी हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा, हमारे प्रश्न का ये जो उत्तर होगा ये 0.35 होगा। कितना होगा माय डियर, 0.35 कहिए या 0.35 कहिए, ओके। बोलिए हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का लॉक करें, एकदम समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें आपको एक अलग अजब ही लेवल देखने को मिल रहा होगा। और मैंने पहले ही बोला था हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आएंगे आज आपके सेशन में जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, एकदम एग्जाम के काबिल होगा, ठीक है। चलिए
9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का मौसा ज्ञात करें। तो 9 देखिए कुछ नहीं है, मौसा चाहिए ना, मौसा ज्ञात करना है तो भाई सिंपल है, अंश का मौसा, अंश का मौसा और बटे में हर का लसा, अंश का मौसा बटे हर का लसा। तो अंश में है 9, 12, 18, 21। बताइए एक ऐसी संख्या जिसमें 9, 12 और 18, 21 से भाग लग जाए। 3, 3 से 9 में भी, 3 से 12 में भी, 3 से 18 में भी, 3 से 21 में, तो मौसा तो 3 होगा। और 10, 25, 35 और 40 का एलसीएम देखो, ऊपर में 3 किसका किसका है, इसमें ऊपर 3 नहीं है, इसमें ऊपर 3 नहीं है, तो ऊपर में 3 है तो नीचे एलसीएम, इतना बड़ा का एलसीएम 5 हो सकता है नहीं, तो बड़ा का एलसीएम हमको लग रहा है कि अच्छा एलसीएम 1400 होगा, तो 3/1400 यानी ऊपर वाले का मासा 3 होगा, नीचे वाले का लसा 1400 होगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर जो है वो बी नंबर ऑप्शन में है भाई। कहां है माय डियर, बी नंबर ऑप्शन में है। लाइक का बटन दबाते रहिए, अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो शर्माना नहीं है भाई, ठीक है, लाइक का बटन दबाइए। आज की क्लास एकदम बेहतरीन क्लास होगी आप लोगों के लिए, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मित्र एबीसी एक वृत्ताकार स्टेडियम में इर्द गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं, ठीक है। यदि वे एक चक्कर 24, 36 और 30 सेकंड में पूरा करते हैं तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। ऐसे कंडीशन में आपको जब इस तरह का सवाल कभी भी आ जाए कि वे एक साथ इतना 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 सेकंड में करते हैं तो एक साथ कब मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, 24, 36 और 30 इनका आप जो है वो क्या निकाल लीजिएगा, इनका आप क्या निकालिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा, ये ना 24, 36 और 30। बताइए 24, 36 और 30 का एलसीएम क्या होगा भाई, बोलिए सब लोग फटाफट। इसका एलसीएम आएगा आपको, का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 360, और 360 क्या है, सेकंड में है ना, 360 सेकंड, और इन्हीं 360 सेकंड को हम क्या कहेंगे, 6 मिनट, यानी कितने मिनट में वो एकदम कर लेंगे, 6 मिनट में कर लेंगे, यानी करेक्ट आंसर जो पहला होगा 17 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो पहला होगा 6 मिनट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी, प्रॉपर एकदम दिख रहा होगा स्क्रीन आप लोगों को, आनंद आ रहा होगा नहीं आ रहा है आनंद, नहीं कैसे आएगा, जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 प्रत्येक से पूर्णता विभक्त हो जाए। जिसमें 11 घटाने के बाद ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालकर 11 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि एलसीएम निकालिएगा तो उससे पूरा पूरा विभक्त होगा, और कह रहा है उसमें 11 घटने के बाद विभक्त होना चाहिए, 11 जोड़ दीजिएगा, जब भी घटाने की बारी आए जोड़ दीजिएगा, जोड़ने की बारी आए घटा दीजिएगा, बड़ी संख्या पूछे तो मासा निकाल दीजिएगा, छोटी संख्या बोले तो लसा निकालिए, यही खेल है बस एलसीएम एचसीएफ का, ज्यादा कुछ नहीं है। तो भाई 14, 15, 21, 32 और 60 का एलसीएम, ये थोड़ा सा देखिए टफ होगा आप लोगों को, जब जब एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है ना, ये अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए एलसीएम निकालना टफ हो जाएगा। बताइए जरा क्या होगा एलसीएम माय डियर, तो इसका जो एलसीएम होगा आई थिंक 3360 होगा भाई, कितना होगा, 3360। ये हमारे लिए भी टफ रहेगा और आपके लिए भी टफ रहेगा। कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटा देने के बावजूद वो 14, 15, 21, 32 और 36 से पूर्णता विभक्त हो जाए। तो भाई 14, 15, 21, 32, 36 का एलसीएम 3360, ठीक है, और उसमें 11 घटाने के बावजूद भी इतना से विभक्त होना चाहिए, तो संख्या की बात की जाए, ठीक है ना, तो 3360 में अगर हम 11 जोड़ दे तो आएगा 3371, और 3371 में कितना घटाने के बाद कह रहा है 11 घटा देंगे, तो 3371 में 11 घटाएंगे तो फिर आएगा 3360, और 3360 इन्हीं सबका एलसीएम, इसलिए इससे पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। यानी आपके प्रश्न का उत्तर जो होगा वो करेक्ट आंसर सी होगा 3371, क्योंकि 3371 में 11 घटेगा 3360 आएगा ना, हाँ 3360 जो है उन सबों से विभक्त है क्योंकि उनका वो एलसीएम है। 18 सवाल हमने आज सॉल्व किया है, हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उसी जुनून जोशो जुनून के साथ जो हम आपके लिए आज कंटिन्यू कर रहे हैं। मजा आ रहा है आप लोगों को पूरा पूरा, चलिए बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है 6 घंटियां हैं वो एक साथ बजती हुई आरंभ हुई, और ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो 30 मिनट में ये कितनी बार बजेगी इकट्ठे। तो देखिए पहले आप क्या करिए, दो, ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12,
इनका जो है आप निकाल लीजिए एलसीएम। तो 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम होगा 120 और 120 सेकंड में है यानी 120 सेकंड और इन्हीं 120 सेकंड को हम कहते हैं 2 मिनट। ठीक है, यानी हर कितने मिनट पर ये एक साथ बजती है? 2 मिनट के अंतराल पर बजती है। ठीक है, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई और ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो 30 मिनट में कितनी बार बजे? यानी हर 2 मिनट में वो इकट्ठे बजती है, क्योंकि हमने क्या कर लिया, हमने एकदम सिंपल वे में एलसीएम निकाल लिया। 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम निकाला तो इसका एलसीएम 120 आया। 120 यानी 120 सेकंड यानी 2 मिनट। और पूछ रहा है कि ये 30 मिनट में इकट्ठे कितनी बार बजेगी? तो 30 मिनट में बजेगा, 30 मिनट में बजेगा। और कितनी बार बजेगा? तो हमें क्या करना है, 30 एंड डिवाइडेड बाय कितने मिनट में हर बार बज रहा है? 2 बार, मतलब हर 2 मिनट में एक बार बज रहा है। तो 30 मिनट में 30/2 और प्लस में एक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एक बार शुरू में भी बच जाता है, शुरुआत आरंभ में, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। तो ये 15 बार में 15 में एक जोड़ेंगे, कितना बार बजेगा? 30 मिनट में कुल 16 बार बजेगा। 16 आंसर करिएगा और किसी चीज को टिक लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आज का क्वेश्चन? कैसा लग रहा है मुझे ये जानने की जरूरत है। माय डियर, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। और जो नए विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उससे फायदा ये होगा ना, लाइव आने के बाद नोटिफिकेशन जाएगा आपको। ठीक है, बाकी अगर आपको गणित में लेवल चाहिए तो मैथ रीजनिंग का सफलता बैच ले लीजिए, और वो भी बिना सोचे समझे लीजिएगा, एक बार में। क्या भाई राहुल सर ने सजेस्ट किया, फिर सोचना क्या है? गलत थोड़ा ही सजेस्ट करेंगे हम आपको। ठीक है, सफलता बैच 100% सफलता के लिए सफलता बैच। देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो शुरुआती दौर पर आया था, 1-2 सवाल। बेस्ट लग रहा है आप लोगों को? सुपर। राधिका दीवान ने दीवानी, अच्छा राधा की दीवानी, ओ हो धन्य है प्रभु आप। अच्छा 2 साल पहले सब्सक्राइब कर दिए हो, चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस करते रहिए। देखिए एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर, और जब भी आप हमारा सेशन देखने बैठते हैं तो पेन पेपर लेकर बैठिए, ठीक है ना? हाँ, ऐसे मुंह उठा के मत आ जाना है। हाँ, ऐसे मुंह फाड़े और चले आए पढ़ने के लिए। जब भी आओ पेन पेपर लेके आओ। हाँ चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? वह छोटी सी छोटी संख्या कौन है जो 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 और 37? पहले क्या कर लीजिए, 15, 25, 35 और 45, इनका जो है आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो बताइएगा जरा कि भाई 15, 25, 35, 45 का क्या एलसीएम होगा? इसका जो एलसीएम होगा वो 1575 आएगा इसका एलसीएम, 1575। अब समझिए अंतर कितने का है? 7 और 15 में 8, 17 और 25 में 8, 27 और 35 में 8, 37 और 35, अंतर जो है वो 8 का है। अंतर कितने का है? सब जगह 8 का अंतर है। अंतर ही घटाना होता है ना आप लोगों को। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर 7, 17, 27 और 37 शेष बचे? तो हमने 15, 25, 35, 45 का एलसीएम निकाला 1575, और इतना शेष बचने के लिए आपको क्या करना होगा? एलसीएम में घटाना होगा अंतर को, ठीक है ना? तो अगर अविष्ट संख्या की बात की जाए, अविष्ट संख्या की बात की जाए तो हमें क्या करना है भाई? 1575 में जो संख्या है अंतर है वो घटा दीजिए, 1567 होगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, ताकि आज का क्लास सभी किसी भी स्टूडेंट का आज का क्लास छूटे नहीं। ठीक है, हम आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर करिए। चलिए एक और क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और मेरी जितनी भी किताबें हैं मैथ की, रीजनिंग की, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर किताब ऑर्डर करना हो तो बिल्कुल निश्चिंत होकर करिए। अभी देखिए ये हमारा एक जो ब्रह्मास्त्र बुक है, ठीक है ना, ये आप देख रहे होंगे, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र। इसका 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। ये मेरे हाथ में वॉल्यूम फर्स्ट है, ये कैलकुलेशन का बुक है, काफ़ी मोटा तो नहीं, काफ़ी पतला सा बुक है कैलकुलेशन का। और वॉल्यूम 2 जो है वो पूरा कंप्लीट मैथ है, जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जो हम आप लोगों को सेवा दे रहे हैं। और ये है भाई रीजनिंग की बुक। इसका नया एडिशन मैंने अभी लॉन्च किया, सेकंड एडिशन 2026, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सेकंड एडिशन है 2026। तो रीजनिंग अगर पढ़ना है तो इसी बुक से पढ़िए। और ये हमारी खुद की बनाई गई किताब है, खुद का हमारा डेमो है, आप समझ सकते हो। बहुत हजारों हजार बच्चों ने
इस बुक को ऑर्डर किया है, नया एडिशन अभी आया है तो अभी और धड़ल्ले से ऑर्डर हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी इस बुक को मंगा सकते हो, बहुत अच्छी किताब है, बहुत शानदार किताब है, ठीक है। हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ये किताब आपको 2 जगह मिलेगा, या तो हमारे एप्लीकेशन पर जाकर ऑर्डर करिए या तो हमारे वेबसाइट पर, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती रहती है। यदि वो एक साथ 8:20 पर बदले तो फिर से एक साथ इकट्ठे कितने बजे बदलेगी? तो हमें क्या करना है, पहले 48, 72 और 108, इसका जो है भाई एलसीएम निकालने की जरूरत है। हमें क्या निकालने की जरूरत है? एलसीएम। 4 बार में कितना होगा भाई? 48, 72 और 108 का एलसीएम। तो हाँ, हमको लग रहा है कि इसका एलसीएम होगा 432, हमको भी लग रहा था। 432 सेकेंड पर एक साथ बदलती है, और 432 सेकेंड 6 सत्ती 42, 7 मिनट 20 12 32 12 सेकेंड, यानी हर 7 मिनट और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो आपसे पूछ रहा है कि वे एक साथ इकट्ठे कितने बजे बदलेगा नेक्स्ट टाइम, यानी हमें एक समय बताना है। तो भाई 8:20 में बदला था, 8:20 और उसमें आप जोड़ दीजिए 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट और 12 सेकेंड, ठीक है। तो 12 का 12 इधर रहेगा, 20 और 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 8:27 कितने बजे माय डियर? 8:27 और 12 सेकेंड पर दोबारा इकट्ठे एक साथ बजेगा। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा सी, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। कैसा लग रहा है आज आप लोगों को मैराथन ये हमारा एलसीएम एचसीएफ के ऊपर? अगला मैराथन हम नंबर सिस्टम पर लेकर आएंगे, संख्या पद्धति पर। हो सकता है वो आज रात 9 बजे पॉसिबल हो, आज रात 9 बजे हो सकता है, 90% कंफर्म रहिए कि आज रात 9 बजे हम इसी का एक और मैराथन लगाएंगे, और चैप्टर का नाम रहेगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तैयार रहिएगा, एकदम कमर कस के तैयार रहिएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ओके। चलो भाई, अगला सवाल 22 नंबर प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 964, 1238 और 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 और 51 शेष बचे। तो हमको क्या करना है, अगर हमें वो संख्या चाहिए, देखिए पहले क्या करिए, 964 में 964 से विभक्त देने पर 41 शेष बचता है, तो 41 घटा दीजिए। 1238 से विभक्त करने पर 31 शेष बचता है, तो 31 घटा दीजिए। और 1400 से विभक्त करने पर 51 शेष बचता है, तो 51 घटा दीजिए। अब 4 में से 1 गया तो 3, और 6 में से 4 गया 2, ये 923, 8 में से 1 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 3 में 3 गया 0, 1207 और 1349 होगा। अब इन तीनों का आप क्या कर लीजिए, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या। याद रखिएगा, मैंने फोकस करने के लिए बोला था कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, यानी वो आपको एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है। जब भी वो आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगा, तो आपको जो है वो एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। तो भाई इसका जो है आप एचसीएफ, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में मसा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा ये बताइए, ठीक है। 964 41 वाला है ना, तो इसका जो मासा होगा वो 71 होगा, 71 होगा। देखिए अब मासा निकालना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारा काम है दिशा निर्देश देना, डायरेक्शन देना कि देखो ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ये नहीं ये शॉर्टकट है, ये नहीं ऐसे ये वाला ट्रिक लगाओ। लगाना आपका काम है भाई, हमारा नहीं। हम आगे बढ़े, मजा आ रहा है आप लोगों को? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? एकदम पूरा का पूरा समझ में आ रहा है? एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक और बेहतरीन सवाल। इसके बाद बस 24 सवाल हम लेकर आए हैं माय डियर। ये 24 सवाल आपका पूरा एलसीएम और एचसीएफ का पूरा टेंशन खत्म कर सकता है, पूरा का पूरा टेंशन। क्योंकि वो 24 सवाल जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। आप 24, 32, 36, 54 का एलसीएम लगा लीजिए और उसमें 9 घटा दीजिए, क्योंकि उसमें जोड़ने के बाद इतना से विभक्त होना चाहिए। तो 24, 32, 36, 54 का एलसीएम। तो भाई 24, 32, 36, 54 का एलसीएम क्या होगा बताइए जरा फटाफट आप लोग। 24, 32, 36, 54 का जो एलसीएम होगा वो 864 होगा। और 864 में 9 जोड़ने के बाद, वो कौन सी संख्या है जिसमें 9 जोड़ने के बाद इतना से विभक्त हो जाए? तो हम तो समझ रहे हैं कि भाई इतना से विभक्त होने का मतलब है उसके एलसीएम से, यानी 864 से विभक्त होना चाहिए। लेकिन उसमें 9 जुटने के बाद ऐसा होना चाहिए, तो वो जो संख्या होगा उसमें आप 864 में 9 घटा दीजिए, क्योंकि हम बोले थे जोड़ना बोले तो घटाइएगा, घटाना बोले तो जोड़िएगा। तो 855, 55 में 9 जोड़ेंगे तो 64 होगा, 64 से 864 में सबसे भाग लग जाए, क्योंकि उसका एलसीएम है ये 864।
कैसा लग रहा है माय डियर? मजा आ रहा है आप लोगों को? एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ रहा है? 9 बजे रात में तैयार रहिएगा, इसी के ऊपर एक और रामबाण, मतलब एलसीएम एचसीएम नहीं, वो तो हो गया आज ही कंप्लीट। अगला चैप्टर नंबर सिस्टम पर तैयार रहिएगा। कितने बजे सब लोग कमेंट करके लिखिए तो जरा, कितने बजे? रात 9 बजे। चलिए थोड़ा सा टाइम देते हैं आप लोगों को, इस टाइप का क्वेश्चन आप ऑलरेडी बना चुके हैं, 30 सेकंड का टाइम है, बनाइए आंसर फटाफट करिए। चलिए तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है माय डियर, देखिएगा। आप लोगों से बना? आइए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे? देखिए 12 और 7 में 5 का अंतर है, 15 और 10 में 5 का अंतर है, 16 और 11 में देखिए अंतर कितना का है भाई? ऊपर और नीचे वाली संख्याओं का अंतर है 5 का, ठीक है ना। और 12, 15 और 16 से विभक्त होने का मतलब है कि उसका एलसीएम से विभक्त होना चाहिए। और 12, 15 और 16 का एलसीएम क्या होगा बोलिएगा जरा? 240। 240, ठीक है। और जितना का अंतर है वो अंतर घटा दीजिए, तो संख्या की बात करी जाए तो 240 माइनस 5, 235, ठीक है। कितना? 235। उम्मीद है कि आज का ये सेशन बहुत आनंद आया होगा आप लोगों को पढ़ के। बिना लाइक और शेयर किए हुए मत जाइए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है इसके ऊपर, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम ढूंढ कर लेकर आए कि नहीं मुझे ये वाला नहीं ये चाहिए, मुझे ये नहीं ये चाहिए। तो भाई अगर हमने आपके लिए मेहनत किया है, और आप लोग अभी तुरंत जाइए कहाँ, टेलीग्राम पर। ये पूरा जो सॉल्यूशन है ना, इसका पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। और नहीं तो फिर टेलीग्राम पर जाइएगा, ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस सर्च करिएगा, आ जाएगा, ठीक है। हमारा लोगो लगा हुआ होगा ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लास, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हम रोज क्लास ले और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देते रहे, ठीक है।